Hello everyone, welcome back to the physics class. We are doing moving charges and magnetism, and the topic is Biot-Savart's law. We have done the two applications of Biot-Savart's law. Now we are doing another application of Biot-Savart's law for calculating the magnetic field for a different structure. Now we are calculating magnetic field at the center of current carrying circular loop. It means now we have a current carrying circular loop और उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है। तो दिस इज द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एंड दिस इज द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर लूप एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप. दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप. तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ. तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट के लिए होता है. अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए होगा तो आपको पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड और फिर इंटीग्रेट करके टोटल के लिए निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी एल. ओके, ए बी इज इक्वल टू डी एल स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप की स्मॉल पोर्शन की वजह से एक सेंटर पे पहले तो हमने स्मॉल एक पोर्शन ले लिया. स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं. तो अब अगर हम बात करें, ये भी तो रेडियस ही है ना इसकी, दिस इज ऑल्सो द रेडियस. ओके, तो पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो कैलकुलेट करते हैं हम. तो हम क्या करेंगे अब, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी. जो आपने ए बी स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से क्या होता है, स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल आएगा. दैट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई दैट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा. अब थीटा की बात करते हैं. थीटा होता है डी एल और आर के बीच का एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एलिमेंट लेंथ. दिस इज द डी एल एंड दिस इज आर. एंगल उनके बीच में कितना है, 90, साइन 90. तो थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. साइन 90 डिग्री इक्वल्स 1 होता है तो साइन 90 1 हो जाएगा. यहाँ पे इसको 90 रखेंगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड आ क्या गया स्मॉल एलिमेंट की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज आई डी एल बाय आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आया आई डी एल बाय में आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ. ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने स्मॉल एलिमेंट की वजह से नहीं निकालना, हमने कंप्लीट सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे हमने वो कैलकुलेट करना है. तो स्मॉल की वजह से आ गया और टोटल की वजह से निकालना, तो क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना पड़ता है. तो अब आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू कंप्लीट सर्कल. पूरे सर्कल मतलब सर्कुलर लूप की वजह से आप इसको सर्कुलर लूप भी बोल सकते हो. ओके, तो सर्कुलर स्मॉल का पता है, टोटल का निकालने के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर तो हो गया स्मॉलर की वजह से. टोटल का निकालना तो उसका इंटीग्रेशन
अब लिमिट पुट करनी है, इन डी एल इसमें है तो लेंथ का मतलब इंटीग्रेशन होना, और कम से कम लेंथ क्या होगी 0, और ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होगी, दैट इज़ 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हो जाएगी पूरी लेंथ, तो कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा दैट इज़ 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी उसकी। नाउ डी बी का इंटीग्रेशन बी, नाउ म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई बाय आर स्क्वायर बाहर, डी एल का अंदर इंटीग्रेशन बचेगा। अब डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, एल मतलब टोटल लेंथ। तो डी एल का इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ देखें तो ये बन गया म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, डी एल का एल बन जाएगा, लिमिट है 0 to 2 पाई आर। अगर हम इसमें लिमिट पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0, आर से आर कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, दैट इज म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू कंप्लीट सर्कल, एट सेंटर ओ ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। अब 2 पाई यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, 2 पाई अगर कंप्लीट सर्कल की वजह से निकाल रहे हो तो कंप्लीट सर्कल इसकी वजह से एंगल जो है वो 360 है, 360 डिग्री क्या बन गया, 2 पाई रेडियन हम इसको लिखते हैं, तो रेडियन में एंगल लेना है। तो अगर कंप्लीट सर्कल की वजह से निकालना है तो कंप्लीट सर्कल का एंगल आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, 2 पाई 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन हमने यहाँ पे रख दिया। तो जितना मतलब जितने की वजह से आपने कैलकुलेट करना है उतना ही आपके पास ये रखा जाएगा, एंगल इंटू मल्टीप्लाई कर दिया करो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। इसका मतलब अगर हाफ सर्कल होता सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की वजह से आपने एक पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सेमी सर्कल का एंगल होता, सेमी सर्कल का एंगल क्या बनता है, यहाँ पे पाई आ जाता, तो एंगल क्या ले लेते हैं वहाँ पे, पाई एंगल ले लेते हैं। अगर सेमी सर्कल को छोड़ के एक आर्क की वजह से निकालना हो मान लो इतना, तो एक सर्कल का ये 1/4 हो गया, 1/4 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, 1/4 का एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, पाई बाय 2, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा। इट मीन्स सर्कुलर लूप हो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो पूरे सर्कल का एंगल जितना बनेगा सेंटर पे दैट इज 360 डिग्री, रेडियन में उसको कन्वर्ट करके दैट इज 2 पाई रेडियन, वो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर से। अगर सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो होगा 1/4, सर्कल हो क्वार्टर सर्कल, इसका मतलब तो क्वार्टर सर्कल का एंगल जो बनेगा वो आ जाएगा वहाँ पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, अब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। भाई डायरेक्शन क्या आएगी सेंटर पे, डायरेक्शन वी विल फॉर डायरेक्शन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल, वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। तो आपने इसमें क्या करना है कि करंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, ये करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल में आपने राइट हैंड को ऐसे कर्ल करवाना है कि ये इसके डायरेक्शन में चले, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे चल रहा है तो उस टाइम पे जो आपका थंब है, थंब जिस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अगर क्लॉकवाइज होता तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती। विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सेंटर पे बनेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। है सर्कुलर की वजह से अब सेंटर पे नहीं, सर्कुलर की एक एक्सिस पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब अपने पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, ये अपने पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज ले लो एंटी क्लॉकवाइज ले लो जैसे मर्जी ले लो वो, तो
ये एंटीक्लोज करंट हमने ले लिया, इसका सेंटर है, बट ये इसकी एक्सिस है, मतलब सर्कल के सेंटर में से जो पास होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं पिक्चर को। ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की एक्सिस है, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पूरे सर्कल की वजह से करंट इसमें ऐसे चल रहा है। ओके, तो अब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल की वजह से निकालना है, लेकिन पूरा सर्कल यूजिंग हमने बायो-सावर्ट्स लॉ करना है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ अगर आप यूज़ करोगे तो बायो-सावर्ट्स लॉ में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल एलिमेंट फिर टोटल का निकालना पड़ेगा, और एप्लीकेशन हम बायो-सावर्ट्स लॉ की कर रहे हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा, पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से फिर टोटल की वजह से। जो रेडियस है वो सर्कल की जो रेडियस है दैट इज आर, सर्कल की जो रेडियस है दैट इज आर, और पी पॉइंट जिस पे डिस्टेंस निकालना उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, एक्स। ओके, तो अब हमने ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया दैट इज ए बी रिंग का। तो स्मॉल एलिमेंट जो ए बी है इसकी लेंथ क्या है, डी एल। स्मॉल एलिमेंट जो ए बी है इसकी लेंथ क्या है, डी एल। पहले इसमें करंट तो चल ही रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट कैरी एलिमेंट ये हो ही गया। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसकी वजह से पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या होता है, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई बायो-सावर्ट्स लॉ की वजह से आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर जिस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल रहे हो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर का जो है वो स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जिस एक्सिस से जो उनको मिला रहे हो उससे परपेंडिकुलर होता है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना, इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, ये एंगल थीटा है हमारा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट अगर हम करें, अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये एंगल भी अपने को थीटा ही मिलेगा वैसे। तो ये एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कर दो, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस में इधर क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा, और एक ऊपर बनेगा दैट इज डी बी साइन थीटा, डी बी कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा, डी बी साइन थीटा। तो आर जो है, अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर अंडर रूट। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आर स्क्वायर आपने निकालना है तो इसको स्क्वायर ही चाहिए था, वैसे तो अपने को तो ये स्क्वायर ही रहने, तो यहाँ नीचे स्क्वायर चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। ये साइन थीटा साइन 90 बनेगा, साइन 90 1 होता है, बाय में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, थीटा 90 है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना, ये इससे एक्सिस से 90, ये एंगल 90 बनेगा, इसलिए साइन 90 कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी एल। दो कॉम्पोनेंट उसके कर दिए। अब हमने क्या किया, इसके बिल्कुल अपोजिट एक और एलिमेंट ले लिया दैट इज सी डी, इसमें भी करंट चल रहा है। इसकी वजह से जब हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये डिस्टेंस भी आर बचा, ये इसकी रेडियस है ही पड़ी कैपिटल आर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड सी डी की वजह से जो पी पॉइंट पे लगेगा दैट इज डी बी डैश, एंड दैट इज म्यू नॉट बाय में 4 पाई आइडियल वही साइन थीटा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस से परपेंडिकुलर लगेगा, ये एंगल 90 बनेगा। दिस इज डी बी डैश साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा, दैट इज नीचे डिस्टेंस का वही स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो डी बी डैश है हमारे पास। अब डी बी डैश, ये एंगल इसके सामने वाला ये थीटा है और इसके सामने वाला ये एंगल थीटा था, इसलिए ये बराबर थे। तो अब इसके डी बी डैश के दो कॉम्पोनेंट, एक इधर बनेगा डी बी डैश कॉस थीटा और एक इधर बनेगा दैट इज डी बी डैश साइन थीटा। तो अब डी बी और डी बी डैश आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड में इक्वल है,
डी बी और डी बी डैश मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो डी बी और डी बी डैश इक्वल है, साइन थीटा अपोजिट में हो गए, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। नाउ डी बी साइन थीटा एंड डी बी डैश साइन थीटा कैंसल ईच अदर। डी बी साइन थीटा एंड डी बी डैश साइन थीटा कैंसल ईच अदर बीइंग अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ये कैंसिल कर जाएंगे। ये कैंसिल करके तो बचा क्या, कोस थीटा वाले कंपोनेंट बचे। तो इसका मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू कंपोनेंट्स ऑफ कोस थीटा। अच्छा, अब हमने दो यहाँ पे एलिमेंट्स बनाए हैं तो दो कोस थीटा के कंपोनेंट, रिंग के अगर तीसरा एलिमेंट बनाएंगे तो तीन कोस थीटा के कंपोनेंट, 10 बनाएंगे तो 10 कोस थीटा के कंपोनेंट। इट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी ड्यू टू दी कोस थीटा कंपोनेंट्स ओनली। जो कोस थीटा के कंपोनेंट्स होंगे उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट पी will be only due to cos theta components। cos theta components की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो जितना भी टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, मतलब डी बी कॉस थीटा के जितने भी कंपोनेंट बनेंगे सभी का समीशन, डी बी कॉस थीटा के जितने भी कंपोनेंट बनेंगे सभी का समीशन मतलब सम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है, भी डी बी की वैल्यू पुट करो, डी बी की वैल्यू ये रही म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ, ये तो बाहर आ गया समीशन के, कॉस थीटा रह गया, इसका सभी का समीशन भी करना है। वैसे अभी ये समीशन यहीं लगा दो। कॉस थीटा की वैल्यू, ये एंगल थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये बेस बाय हाइपो मतलब एक्स बाय में आर। अब जो जो बाहर आता है वो बाहर लिख दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई भी बाहर, एक्स भी बाहर, ये वाला आर जो है, आर की क्या वैल्यू है, आर स्क्वायर की ये रही, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर तो ये रही, इसकी पावर क्या बनेगी, इसकी जगह आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट मतलब 1/2 पावर उसकी अंडर रूट बनेगा। तो ये 1 पावर इसकी और वो 1/2, इसका मतलब पावर कितनी होगी 3/2। और अंदर समीशन के अंदर वेरिएबल टर्म रहती है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होने वाली है दैट इज डी एल। अब डी एल की अगर हम यहाँ बात करें, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 समीशन ऑफ डी एल। डी एल एक स्मॉल पार्ट था, समीशन करेंगे तो पूरी रिंग हो जाएगी, पूरी रिंग का जो बनेगा दैट इज 2 पाई आर, पूरी रिंग का जो सरकमफ्रेंस बनेगा दैट इज 2 पाई आर, ये हमारे पास बन गया। अब अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें ना, इफ यू आर यूजिंग 3D स्ट्रक्चर दिस एंगल इज थीटा, इसकी बजाय ये एंगल थीटा लिया हुआ है। 3D में अगर हम देखें, 2D में तो वो बनेगा लेकिन 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, 3D ऐसे रिंग पड़ी है तो 3D के अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा बनेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें, इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या बनेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस आर बाई आर, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे ऊपर, ये आर आ जाएगा तो इसको हम आर कर देते हैं। तो अब क्या बन गया ये, दैट इज म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current। circular coil carrying current जो है उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये बनेगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट।
नाउ वी आर डूइंग सम स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस फर्स्ट ये है कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसका मतलब ये पॉइंट P बहुत ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू r, रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर है, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, उससे बहुत ज़्यादा दूर बन रही है. तो x से अगर r को नेगलेक्ट करना पड़ेगा x के कंपैरिजन में, जहाँ x है तो r को यहाँ नेगलेक्ट किया है, x के कंपैरिजन में जहाँ वही नेगलेक्ट होगा, अकेले में r नहीं, यहाँ ऊपर ही नेगलेक्ट होगा, यहाँ होगा नेगलेक्ट. तो r कैन बी नेगलेक्टेड, r को नेगलेक्ट करो, r 0 मान लिया, तो x स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बचेगा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0/4 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में एक्स क्यूब, 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में एक्स क्यूब. अब अगर हम बात करें, ये पाई रहा और ये आर स्क्वायर रहा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो ये बन गया 2IA बाय में एक्स क्यूब, μ0/4 2IA बाय में एक्स क्यूब. दिस इज द फाइनल रिजल्ट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इफ पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. और सेकेंड एट सेंटर, अगर सेंटर की बात करें तो x कितना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट सेंटर पे होता तो x 0, अगर x इसमें 0 पुट करके देखो ये 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब, तो ये बनता μ0/4 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में r का क्यूब, 2 पावर कट गई, 1 पावर बचेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, दैट इज μ0/4 2 पाई आई बाय में r, 2 पाई आई बाय में r. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप. ये हम पीछे कर ही चुके हैं, ये रिजल्ट हमारा आता भी था इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया है. एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप क्या मैग्नेटिक फील्ड उसका बनेगा. ओके, सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कैलकुलेट करना है. प्रिपेयर नोट्स, ओके, एंड send the pics to my personal WhatsApp wall what notes you have prepared. Till then, thanks and have a nice day.